इधर चला मैं उधर चला। मम्मी ये ट्रेन इतना हिलता क्यों है? ट्रेन बहुत लंबी होती है टिल्लू, इसीलिए ज्यादा हिलती है। पापा मैं ऊपर वाली सीट पर ठहूंगा। ठीक है ठीक है। टिल्लू तुझे डर लगेगा ऊपर सोने में। दीदी मैं आपकी तरह डरपोक नहीं हूँ। वाओ ऊपर से तो और अच्छा लग रहा है। एटी की ठंडी ठंडी हवा। अगर ये सीट टूट गई तो सीधा दीदी के ऊपर गिरूंगा। पागल। टिल्लू खाना खा ले। ऊपर बैठकर खाना खाने में तो डबल मजा आ रहा है। यही पोती लग गई। अरे नीचे कैसे उतरूं? डर लग रहा है। लगता है यही निकल जाएगी। एक दिन नौकरानी ने चॉकलेट के छोटे छोटे पीसेस काटकर पिघलाना शुरू किया। फिर सोडा मिलाकर उनसे चॉकलेट डलगोना कैंडी बनाया, क्योंकि सन की मालिक ने स्क्विड गेम देखते हुए डलगोना कैंडी खाने की फरमाइश की है। मालिक ऐसा डलगोना वैसा डलगोना सब कुछ बनाकर देती हूँ आपको। आज मुझे 1000 रुपए की बहुत जरूरत है, प्लीज दे दीजिए। अरे तुम्हें पैसे चाहिए? दे दूंगा, लेकिन मेरे साथ स्क्विड गेम खेलना होगा तब मिलेगी। ये देखो, मतलब समझ गई ना? हम गोंगी खेलेंगे। अगर तुम जीत गई तो स्क्विड गेम जैसा प्राइज यानी 1000 रुपए मिल जाएगा। मैंने कर दिया मालिक, मैंने कर दिया। चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। एक बार एक नौकरानी बहुत चालाक थी। हमेशा बहाना करके मालिक को बेवकूफ बनाकर काम करने से बच जाती। एक दिन मालिक ढेर सारा गाजर लेकर आए। गाजर का हलवा मतलब ढेर सारा काम। उसने तुरंत मिक्सी जार का ढक्कन छिपा दिया। फिर जाकर बोली, मालिक हलवा कैसे बनाऊंगी? इसका ढक्कन मिल ही नहीं रहा। गाजर ग्राइंड करना पड़ेगा ना। ये सुन मालिक हैरान। हाँ लेकिन कटर में घिस कर भी तो गाजर कद्दूकस किया जा सकता है। नौकरानी परेशान हो गई, मगर एक दो गाजर घिसते ही उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने अपनी उंगली पर पट्टी बांध दिया। मालिक ये देखिए, कटर से मेरी उंगली काट गया। अब हलवा कैसे बनेगा? मालिक चौंकते हुए, अरे लेकिन मैंने तुम्हें हलवा बनाने को कब कहा? गाजर तो मैं सलाद के लिए लेकर आया था। ये सुन नौकरानी खुशी से झूमने लगी। लेकिन तभी मालिक आए। सुनो, हलवा बोल बोल कर मेरे मन में खाने की इच्छा जाग उठी है। घर में जो चने की दाल पड़ी है उनसे चने का हलवा बना दो। इसमें ना मिक्सी की जरूरत पड़ेगी ना तुम्हारी उंगली में चोट लगेगी। एक दिन टिल्लू की मम्मी ढेर सारा चीनी पिघलाकर ट्रायंगल, सर्कल और स्टार शेप डलगोना कैंडी बना रही थी। टिल्लू ये देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया। चला जा साथ में मिलकर शेप अलग करते, फिर खाना भी खाना है। नहीं मम्मी, जब तक आप लोग मुझे आईफोन नहीं दिलाओगे कुछ भी कर लो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ए जी, टिल्लू ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, आप उसे आईफोन दिला दीजिए ना। हो मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, आईफोन कहाँ से दिलाऊंगा? दिमाग खराब मत करो। 2 दिन से भूखा है, अगर इसकी तबीयत बिगड़ गई तो क्या करोगे? अभी देखता हूँ कैसे खाना नहीं खाएगा। टिल्लू खाना क्यों नहीं खा रहा? पापा खाना तो कब का खा लिया मैंने। एक दिन टिल्लू की मम्मी उसके लिए स्टार शेप पराठा बना रही थी। मम्मी तालते पराठा जल्दी बनाओ, इसे खाकर मुझे YouTube सोशल मीडिया स्टार बनना है। पता नहीं ये स्टार बनने का भूत सवार कहाँ से हो गया इसको। मैं हूँ टिल्लू दिस्ताल। आप लोग मेरे गेमिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टिल्लू बेटे, सिर्फ मोबाइल चलाने से तू स्टार नहीं बन सकता, पढ़ना भी पड़ेगा। पापा आजकल तो मोबाइल चलाकर ही स्टार बनते हैं, पढ़ाई करके नहीं। ये सोशल मीडिया का जमाना है। टिल्लू कितना सोएगा? स्कूल के लिए लेट हो रहा है, उठ जा। मम्मी मैं बहुत जल्दी स्टार बनने वाला हूँ, इसीलिए मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? तारे दिख रहे? मतलब तू बन गया स्टार। नहाने जा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। एक दिन टिल्लू की मम्मी उसके लिए तिकोना आलू का पराठा बना रही थी। टिल्लू तू पढ़ने बैठा कि नहीं, या अभी तक गेम खेल रहा है? मम्मी मैंने कहा ना मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मैं पराठा खाऊंगा उसके बाद पढ़ने बैठूंगा। ले जल्दी खत्म करके पढ़ने बैठ। मम्मी अब मेरा पराठा खाने का मन नहीं कर रहा, आप मेरे लिए दाल चावल ही बना दो, तभी मैं पढ़ने बैठूंगा। अब तो ठीक है ना, जल्दी खा। मम्मी वेट करते करते आप मेरा चावल भी खाने का मन नहीं कर रहा।
अगर आप चाहते हो मैं पढ़ाई कर लूँ तो पत्ता या मैगी बना दो। अच्छा मैं समझ गई तुझे क्या खाना है। आंखें बंद कर, बस 2 मिनट में लाई। मम्मी आंखें खोल दो। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने खीर बनाया और कटोरी भर के टिल्लू को दिया। इतना टेस्टी खीर मैंने कभी नहीं खाया। मम्मी थोड़ा और खीर दे दो। नहीं, एक बार में सब खा जाएगा क्या? आज के लिए हो गया, बाकी कल मिलेगी। खीर बिना खाए मुझे नींद नहीं आएगी। मम्मी उठो जल्दी, आज अपने 2 खीर बनाया था उसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। टिल्लू सोने दे, कल सुबह बताना जो भी है। मम्मी आज बताना जरूरी है वरना कोई फायदा नहीं। आप जल्दी खीर लेकर आओ। ये ले और बता क्या हुआ। मम्मी इम्पोर्टेंट बात ये था इस खीर को आज क्यों ना खा लूं, जबकि अभी फ्लैट है। आप ही कहती हो ना फ्लैट चीजें खानी चाहिए। मम्मी एक सुबह नौकरानी ने ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर शेप का अलग अलग पराठा बनाया और मालिक के लिए ले गई ताकि सन के मालिक नाश्ता करते समय भी स्क्विड गेम जैसा फील ले सके। अगले दिन मालिक अनानास लेकर आए और नौकरानी को काट कर लाने को कहा, सो वो बिना कुछ सोचे समझे बस काट कर ले आई। मूर्ख, इसमें ना सर्कल, ट्रायंगल और ना ही स्क्वायर शेप है। स्क्विड गेम में हमेशा मारना होता है। लगता है तुम्हें मारकर ही मुझे स्क्विड गेम वाली असली फील आएगी। नौकरानी डरती हुए, गुस्सा मत होइए मालिक, अभी शेप्स काट कर लाती हूँ। वो भाग कर गई और तुरंत शेप्स लाकर मालिक को दिया। फिर मालिक ने मजे से खाया, लेकिन इतने में उनका सर घूमने लगा। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक स्क्विड गेम में हमेशा किसी को मरना होता है ना, इसीलिए अनानास में बेहोशी की दवा मिलाई है। बेहोश होती आपको गला दबाकर मार डालूंगी, फिर आप और स्क्विड गेम दोनों का दी एंड। एक दिन नौकरानी ने ट्रायंगल शेप ग्रीन कलर पराठा बनाया और उसमें 456 यानी 456 लिख दिया। फिर मालिक के लिए ले गई क्योंकि सन के मालिक स्क्विड गेम और प्लेयर नंबर 456 के सबसे बड़े फैन हैं। अगले दिन सुबह नौकरानी ने चीनी पिघलाकर डलगोना कैंडी बनाया और इसमें अम्ब्रेला शेप चिपका दिया क्योंकि थोड़ी देर पहले मालिक का आदेश आया, आज तुम अम्ब्रेला शेप डलगोना कैंडी बनाना। मैं प्लेयर 456 की तरह चाट चाट कर शेप अलग करूंगा, बहुत मजा आएगा। जैसे ही नौकरानी बनाकर ले गई, मालिक शुरू हो गए, लेकिन चाटते चाटते भी शेप अलग नहीं हो रही थी और इस चक्कर में डलगोना टूट गया। तभी मालिक चिल्लाने लगे, कमीनी तुमने डलगोना ठीक से नहीं बनाया इसीलिए टूट गया। मन तो कर रहा है लाल ड्रेस और काला मुखौटा पहनकर तुम्हें जान से मार दूं। इतने में नौकरानी बोली, मालिक परेशान मत होइए, प्लेयर 456 भी एंड में मर ही जाता है। अब आपकी बारी, क्योंकि शेप अलग नहीं हुआ ना।